रोते बिलखते चिल्लाते चीखते अयोध्या वासियों को श्री राम छोड़कर चले गए। चलते 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 रात्रि हो गई। श्रृंगवेरपुर की परम पावन भूमि पर पहुंचे। जहां पर निषाद राज उनका मित्र रहता है। निषाद राज ने समाचार पाया कि श्री राम आए हैं। स्वागत के लिए दौड़ पड़ा। श्री राम की बढ़िया व्यवस्था बनाई। रात्रि में भगवान ने शयन किया, विश्राम किया। श्री ठाकुर जी तो जुगल सरकार तो शयन करने पधार गए, पर लक्ष्मण जी महाराज का और निषाद राज का रात भर सत्संग चला। निषाद राज ने जब पत्तों के बिस्तर पर श्री राम को सोते देखा, उसकी सैया पर शयन करते श्री राम को देखा, निषाद की आंख में आंसू आ गए। श्री लक्ष्मण जी महाराज से कहा, ये कैसा विधाता का विधान है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, ये तो अपने अपने कर्म का फल है। कौन का सुख दुख कर दाता, ओ निज कृत कर्म भोग सब। कोई किसी के सुख दुख में साथ नहीं। मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है, यह सत्य है। पर कभी कभी जिनके कर्म ऐसे हो गए हैं कि वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए धरती पर आए हैं, तो हम उनके इस दुख को सुख में बदल सकते हैं। ऐसी दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो दुखी हैं। सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। बड़ों की बात छोड़ो, मैं बच्चों की बात कर रही हूं। जब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए मैले कुचेले वस्त्रों में खड़े हुए बच्चों को मैं देखती हूँ, ट्रेन में झाड़ू लगाते हुए बच्चों को जब देखती हूँ तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। जिनके खेलने के दिन हैं, जिनके पढ़ने के दिन हैं, आज वो भीख मांग रहे हैं। हम सबकी तो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, पर जहां तक हमारी नजर में जो आए, जहां तक मेरी नजर में आए और मुझे जहां तक ऐसे बच्चे दिखाई दें, बेटियां हों चाहे बेटे हों, मैंने एक संकल्प लिया है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं या जिनके माता पिता जन्म देकर के उन्हें अनाथ बना करके दुनिया से चले गए, या ऐसी बेटियां जो समाज के लोगों ने जिन्हें ठुकरा दिया है, ऐसी कन्याएं जिसे जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया है, मैंने संकल्प लिया है कि ऐसे बच्चों की मां बनूंगी मैं। ऐसे बच्चों की देखभाल करूंगी मैं, ऐसे बच्चों की सेवा संवार करूंगी मैं, और ऐसे बच्चों का भविष्य बनाने का भी मेरा बहुत बड़ा सपना है। ऐसे बच्चों को अच्छे मार्ग पर, अच्छे
स्थान पर, अच्छे जगह पर लाकर के उन्हें अच्छी उच्च श्रेणी की शिक्षा, दीक्षा, संस्कार हम दे सकें, ऐसा मैंने संकल्प किया है। और अगर इतना मैं कर पाई तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगी। मैंने गौ माता की सेवा का भी संकल्प लिया। जब तक जीवन है, ये वेदना मेरे हृदय में आज से नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं अबोध थी, तब अगर गौ माता के बारे में मंच पर बोलती थी तो फुट फुट कर रो पड़ती थी। लोग कहते थे ये बच्ची को हो क्या गया, ये रोती क्यों है, गौ माता की बात कहते थे। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। जिस गौ माता के पीछे भगवान श्री कृष्ण और राम नंगे पैर दौड़े हैं, आज हमारी वो गौ माता को कितनी निर्दयता से समाप्त किया जा रहा है। क्या बिगाड़ा उस माँ ने? हमें दूध देती है, हमारा पालन पोषण करती है, पर 2 पैसे के लालची मक्कार लोग 2 पैसे के लालच के लिए उस बूढ़ी गाय को बेच देते हैं। जब तक दूध देती है तब तक सेवा करते हैं। क्या बात है, क्यों बेचा गाय को? बूढ़ी हो गई माँ, क्या करेंगे इसको? अरे वाह, माँ भी तो बूढ़ी हो जाती है, तुम्हारी जन्म देने वाली। उसे क्यों नहीं बेचते हो कसाईयों के हाथ? उसे क्यों नहीं कटाते हो? उसे खटिया पर बिठा कर खिलाते हो। और जो माँ तुम्हें दूध दे करके मोटा तगड़ा बनाती है, उसे पैसे के लिए बेच देते हो। मैंने संकल्प लिया है, दूध पीऊंगी तो गाय का पीऊंगी, नहीं तो जीवन में दूध नहीं पीऊंगी। और मैं तो एक बात दावे से साथ धर्मन से कहती हूँ, अगर भारत के अंदर से गौ हत्या बंद करने के लिए किसी की जान की, प्राण की आवश्यकता हो, तो मैं अपने प्राण पहले देने को तैयार हूं। मेरी सीने पर गोली लगा दो, पर मेरी माँ को मत मारो। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है? कितना कष्ट होता है उस माँ को। उस बूचड़ खाने में ले जाने के बाद कितनी निर्दयता से उस माँ को मारा जाता है। 15 दिन तक हमारी माँ को काल कोठरी में बंद किया जाता है। बिना अन्न के, बिना घास के, बिना जल के हमारी माँ काल कोठरी में तड़पती है, चिल्लाती है, चित्कारती है, पुकारती है, पर उसका एक भी लाल उसकी रक्षा नहीं करता है। 15 दिन के बाद वो दरवाजा खोला जाता है, खौलता हुआ पानी हमारी माँ के शरीर पर फुहारे चलाना शुरू कर दिए जाते हैं। उसकी चमड़ी उधड़ जाती है। चमड़ी का जल छींचने के बाद, फुहारे चलाने के बाद उसका चमड़ा उतार लिया जाता है। अभी हमारी माँ मरी नहीं, केवल उसके शरीर पर मांस ही मांस चमकता है, तो भी चित्कारती है, पुकारती है, चिल्लाती है, दहाड़ती है, और उसकी रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं होता। अभी भी हमारी माँ चीख रही है। पीछे से 2 कुंदे आते हैं, माँ के पैरों में पकड़ जकड़ दिए जाते हैं। अचानक कोई नीचे गिराता है और हमारी माँ उल्टी टंग जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, कोई नहीं उसकी रक्षा करता। अपने भारत के लाडले सपूतों को माँ बुलाती है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया बेटा, आओ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। अचानक कसाई आता है, चमकता हुआ एक हथियार लेकर के हमारी माँ के सर पर मारता है। माँ तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ देती है। बाल्टी की बाल्टियां रक्त निकलने लगता है। हमारी माँ संसार से चली जाती है। कितनी निर्दयता के साथ उस माँ को मारा जाता है, जिस माँ के शरीर में 33 करोड़ देवता है, जिस माँ के लिए मेरा गोविंद गोपाल बना। ऐसी गौ हत्या को हमें बंद करना होगा, और मैंने गौ हत्या को बंद करने के लिए संकल्प लिया है। अनेक गौशालाओं की स्थापना की है, जो बूचड़ खाने में गौएं जाती है, हम अपने आश्रम में उनको लाते हैं। लंगड़ी, लूली, बूली, अपाहिज, उनकी सेवा करते हैं, और उनकी सेवा का दायित्व, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं, हमारे पास कोई धंधा नहीं, वो सारी सेवा हम करते हैं आप सबके सहयोग से। मुझे मांगने में बिल्कुल लाज नहीं आती है।
अगर अपने लिए मांगूंगी तो मर जाना मुझे उचित है, मर जाऊं मांगू नहीं, तन अपने के काज, पर परमार्थ के कारण हमें ना आवे लाज। अगर हमारे आपके मांगने, मेरे मांगने से, आपके देने से उन बच्चों की रक्षा होती है, उन अनाथ बच्चों की शिक्षा होती है, उन गौ माता की रक्षा होती है, तो मुझे मांगने में कोई दोष नहीं है। और निश्चित रूप से आप सब इस पावन पुनीत कार्य के लिए सहयोग करेंगे, मुझे पूरी आशा है। हमारे आश्रम में कायमगंज की भी एक पहचान बनेगी, एक भवन बनेगा, उस पर लिखा होगा कायमगंज के भक्तों की ओर से यह निर्माण कार्य किया गया है। आप कल हमारे आश्रम की बहनें आप सबके पास आएंगी और आप यथाशक्ति अधिक से अधिक जितना दे सके उतना उस पुनीत प्रज्ञा मानव कल्याण संस्थान के लिए आप निश्चित दान करेंगे। आपने अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाया, अच्छे अच्छे स्तर पर बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, पर ऐसे बच्चों के लिए दीजिए जिनका दुनिया में कोई नहीं है। आप निश्चित रूप से सेवा करेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि कर्म के कारण अगर व्यक्ति का बिगड़ जाए तो हम उनको बनाने का प्रयास कर सकते। कौ न काहु सुख दुख कर निज कर्म भोग सब धारा। अपने कर्म के अनुसार सबको फल भोगना है, निश्चित है ये।